आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। और मैं आप सभी का पुनः ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 4 उसका 13वां पद। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये अद्भुत वचन है जो मुझको और आपको आज न केवल उत्साहित करेगा पर इस बात को एम्फसाइज कराएगा कि मुझको और आपको ये बात सीखनी ही है। हालेलुया। आज के मनन के लिए जो हमने टॉपिक रखा है वो ये है, हमारी संगति किसके साथ है। आई रिपीट इट अगेन, हमारी संगति किसके साथ है। जब हम प्रश्न उठाते हैं संगति के विषय में तो आप मेरे पिछले वीडियोस पर भी देख सकते हैं, मैंने संगति के विषय पर आपके साथ चर्चा की है। पर आज का जो मनन है, यद्यपि मैंने संगति रखा है पर मैं जो एम्फसाइज करने वाला हूं, मैं जो परमेश्वर के वचन के साथ आपके साथ बांटने वाला हूं वो ये है कि ये यीशु के साथ रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं। अंत तक बने रहे और परमेश्वर की अद्भुत शांति और आशीष को अपने जीवन पर प्राप्त करें। वचन पर लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। अब प्रश्न उठता है, आखिर इनका कौन सा साहस वहां के लोगों ने देखा। जब आप प्रेरितों के काम अध्याय 3 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जन्म के एक लंगड़े व्यक्ति को जो सुंदर फाटक के समीप बैठता था, सामने बैठता था, उसको पतरस और यूहन्ना ने यीशु मसीह नासरी के नाम से उसे चंगा किया और वो जन्म का लंगड़ा व्यक्ति वो चलने लगा। अब आप देखिए, जब वो चलने लगा, लोगों ने सुसमाचार सुना, बहुत से लोगों ने विश्वास किया। पर वहां के जो याजक लोग थे, जो सदूकी और फरीसी लोग कहलाते थे, उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा, तुम जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में करते हो, ये प्रचार करते हो, ये अच्छा काम नहीं करते हो। हालेलुया। आप देखिए, उनका साहस था, वे लोग गए, उन्होंने प्रचार किया, मसीह यीशु के नाम से चंगा किया। पर यहां पर हम देखते हैं, पतरस और यूहन्ना ने भलाई की, पर वचन पे लिखा है भलाई के बदले में उनको क्या मिला? हवालात मिला। वचन पे लिखा है अध्याय 4 उसका 3 पद पे लिखा है, उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि संध्या हो गई थी। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस बात को समझ लीजिए, अगर आप और मैं यीशु मसीह के साथ रहेंगे, हम साहस करेंगे, हम लोग भलाई का काम करेंगे, उसके बावजूद लोग हमें बुरा ही कहेंगे। उसके बावजूद यहाँ पर पतरस और यूहन्ना को उठाकर हवालात में डाल दिया। आज की परिस्थिति में सोचिए, अगर हमने किसी के लिए प्रार्थना की, अगर वो व्यक्ति चंगा हो गया, अगर वो व्यक्ति उसके जीवन पर परिवर्तन हो गया, वो पहले नशा करता था, पहले बदमाशी करता था, नशे के जीवन में चूर, परिवार टूट रहा था, प्रार्थना के कारण एक परिवार सुधर गया, एक सब कुछ ठीक हो गया, तो क्या होता है? लोग हमारा अपमान करते हैं, लोग हमारे विरुद्ध में बुरी बुरी बातें कहते हैं। और आप जानते हैं वो क्या क्या कहते हैं। मैं उस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता, पर एक बात कहूं, ना केवल ये समय पर आज से पहले जब बाइबल नहीं लिखी गई थी, उससे पहले भी जब भी आप यीशु मसीह के नाम से भलाई करेंगे, हो सकता है आपको अपमान सहना पड़े। और प्रभु यीशु मसीह ने ही नहीं, परंतु बाइबल में इस बात को जिक्र करता है, हम उसके नाम के कारण सताए जाएंगे। हालेलुया। पर मेरा विषय ये नहीं है, मेरा विषय जो आज का यही है, हमने उसके साहस को देखा। नीचे वहां पर लिखा है, और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया।
हालेलुया। हम देखते हैं उनको हवालात में डाला, फिर बाहर निकाला, उनको धमकी चमकी दिया, बोला अब यीशु मसीह के बारे में प्रचार नहीं करना। वो लोग फिर पवित्र आत्मा से भर गए और फिर प्रचार करने लगे। उनको लगा अरे ये तो पतरस है, अरे ये तो यूहन्ना है, अरे ये तो मछली पकड़ने वाले हैं, ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये साधारण लोग हैं, अरे इनके पास कहां से बुद्धि आई। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रश्न का उत्तर अंत में हम सीखने वाले हैं। हालेलुया। उन्होंने इस बात को देखा, ये अनपढ़ है, ये साधारण है, इनको कुछ भी नहीं आता, उसके बावजूद ये बड़ी बड़ी बातें कैसे कहते हैं। वचन पे लिखा है फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय इस बात को समझ लीजिए, फिर उनको पहचाना, पतरस और यूहन्ना को पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं, इसलिए ये ऐसा काम कर पा रहे हैं, इसलिए हम इनको डरा रहे हैं, हम इनको धमका रहे हैं, हम इनको साहस को निराशा में डाल रहे हैं। उसके बावजूद ये प्रभु यीशु की सेवा के लिए ललायित हैं, प्रभु यीशु की सेवा के लिए हर कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि ये यीशु मसीह के साथ में रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये अनपढ़ तो है, ये साधारण तो है, हालेलुया, इन्हें कुछ भी नहीं आता, उसके बावजूद भी आखिर ये किस सामर्थ्य से काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को समझ लिया, ये प्रभु यीशु के साथ रहे एंड राइट नाउ, और इसी समय पवित्र आत्मा का काम इनके जीवन पर कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हो सकता है हम डरपोक रहे होंगे, जैसे ये चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ जब थे, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आए, क्या हुआ? वचन पे लिखा सब के सब चेले भाग गए। पर आप देखिए बाद में ये चेले भागे नहीं, इनके इतिहास को पढ़ेंगे, एक से एक बलिदानी प्रभु यीशु मसीह के राज्य के बढ़ोतरी के लिए किया। मेरे प्रिय इस बात को जान लीजिए, हमारे अतीत क्या था, हमारा इतिहास क्या था, हम क्या डरपोक थे, हम क्या अनपढ़ थे, हम क्या कुछ नहीं थे। पर अगर आप और मैं यीशु के साथ चलने लगते हैं, यीशु के अभिषेक में आ जाते हैं, हम जितना भी जीरो रहे यीशु के नाम से, उसके कार्य के लिए आप और मैं हीरो बन जाते हैं। हालेलुया। मैं और आप प्रभु यीशु के लिए उसके राजदूत बन जाते हैं। पर प्रश्न उठता है, मेरी और आपकी संगति किसके साथ है? हालेलुया। मेरी और आपकी संगति किसके साथ है? अगर प्रभु यीशु के साथ है तो आप और मैं प्रभु यीशु के राजदूत हैं। आप और मैं पतरस और यूहन्ना के समान बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को कंफर्म करें, आप अपने आप को इवैल्यूएट करें कि मेरी संगति किसके साथ है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरा जीवन कैसा है। अगर आपकी और मेरी संगति प्रभु यीशु के साथ है, पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर के जीवन जी रहे हैं, एक पवित्र जीवन जो यीशु के साथ रहने से हमें मिलता है, अगर वो हम जीवन जीते हैं प्रियो, हमें साहस मिल जाता है। हम जितने भी परिस्थितियों में रहे हमें हिम्मत मिल जाता है, और उसके बाद हम प्रभु के राज्य के लिए एक बेहतर पात्र बन जाते हैं। हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। परिस्थितियां मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि आप और मैं प्रभु यीशु के साथ रहना चाहते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा प्रियो, अगर मेरी और आपकी संगति संसार के साथ है, संसार के लोगों के साथ है, अगर वो पवित्र संगति नहीं है तो सावधान हो जाइए। मुझको और आपको चाहिए एक पवित्र संगति में आ जाए, प्रभु यीशु मसीह के करीब में आ जाए और एक बेहतर जीवन जिए, ताकि जिसके माध्यम से न केवल मैं और आप पर तुम्हारी आने वाली पीढ़ी प्रभु यीशु के प्रेम को जाने, उस उद्धार के काम को जाने जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरा और आपका चुनाव किया है। ओ हालेलुया, मेरा और आपका उद्धार किया है, अपनी महिमा के लिए अलग किया है। प्रभु हम सबको आशीष दे और इस बात को ध्यान रखिए, आज मेरी संगति किसके साथ है? अगर यीशु के साथ है तो प्रभु हमको आशीष दे, अगर नहीं है तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, प्रभु यीशु से कहें, प्रभु मैं आपके साथ
अपनी संगति स्थापित करना चाहता हूँ। मैं एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ जिसके माध्यम से लोग आशीष पाए। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नजदीक आते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद। पिता, पतरस और यूहन्ना को लोगों ने डराया, धमकाया और पिता हवालात पे रखा, उसके बावजूद वो चुप नहीं हुए। फिर लोगों ने सोचा आखिर क्या बात है, और आपने हमें सिखाया। उन्होंने इस बात को पहचाना कि ये यीशु मसीह के साथ थे। पिता, होने दे हम सबका जीवन भी ऐसे ही होने पाए। हम अपने जीवन की तमाम परिस्थितियों में डरें और कांपे नहीं, पर साहस के साथ आगे बढ़े, ताकि लोग जान सकें ये लोग यीशु मसीह के साथ हैं। आपने हमें हिम्मत दिया, साहस दिया, धन्यवाद। सुनने वालों को आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमेन, 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 आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आमेन।